कोई व्यक्ति खुद की गलतियों का वकील और दूसरे की गलतियों का जज हो जाता है, तब इस तरह की बातचीत हो जाती है और ऐसी ही परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी हैं। दरअसल कल का जो घटनाक्रम हुआ, अविनाश गहलोत जब जवाब दे रहे थे, बाबूलाल खराड़ी जब जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने पूर्ववर्ती मंत्रियों की तरफ और विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा, और यही बात नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रात को उठाई। उन्होंने कहा कि आसन को इंगित करते हुए कहा जाना चाहिए था, जबकि पूर्व मंत्री टीएडी के मंत्री अर्जुन बामनिया बैठे थे, उन्हें इंगित करते हुए नहीं कहा जाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद भी जब संविधान संशोधनों का आरोप लगाते हुए, संविधान बदलने का आरोप लगाते हुए अविनाश गहलोत ने सोनिया गांधी का नाम लिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का जिक्र किया, राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में खड़े होने की बात कही, तब टीकाराम जूली ने इस पर ऐतराज जताया, इसे असंसदीय बताते हुए हटाने की मांग की। और ये भी बात आई कि अध्यक्ष ने कहा कि जो असंसदीय होगा उसे हटा दिया जाएगा, वो कार्रवाई देख करके इस पर फैसला लेते हैं। आज पूरा घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस की विधायक दल की बैठक हुई, उस विधायक दल की बैठक में जो आगे की रणनीति बनी उसके मुताबिक ही 0 आवर शुरू होते ही टीकाराम जूली ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष एक कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त पद है और उसकी सदन में अलग गरिमा है, वो पूरे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। और पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं सदन में, जब नेता प्रतिपक्ष कहते थे कुछ भी, किसी भी सवाल पर, किसी भी परिस्थिति में, तो सत्ता पक्ष के लोग और मंत्री भी बैठ जाया करते थे। और उन्होंने खुद का उदाहरण दिया कि जब गुलाब चंद कटारिया नेता प्रतिपक्ष थे, जो अब असम के महामहिम राज्यपाल हैं, वो जब कहते थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, तो खुद उनकी सरकार के, कांग्रेस सरकार के मंत्री बैठ जाया करते थे। ये घटनाक्रम पूरा चला। टीकाराम जूली ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है, वो सब में नहीं खड़े होंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे ऐसे हैं जिनमें 70 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी बात रखेंगे। इस पर जोगाराम पटेल ने बात रखी। उन्होंने कहा कि आप बार बार खड़े होते हैं, इसलिए आपका यथोचित सम्मान नहीं रह पाता होगा कभी कभी, लेकिन वो सम्मान पूरा रखने की कोशिश करेंगे। हालांकि जोगाराम पटेल ने यह भी कहा कि विपक्ष को भी समझना चाहिए कि वो किस बात पर खड़ा हो और किस बात पर नहीं खड़ा हो, तो थोड़ा लिमिट में, सीमाओं में या प्रमुख मुद्दों पर खड़े होंगे तो उनका ज्यादा सम्मान रह पाएगा। हालांकि इस पर टीकाराम जूली ने वापस कहा कि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व है, वो 70 लोगों की आवाज, 67 लोगों की आवाज रखता है और इसलिए उन्हें खड़ा होने का अधिकार है, वो अमर्यादित बातचीत नहीं करते हैं। टीकाराम जूली ने यह भी कहा कि अगर उनके बोलने के अधिकार की रक्षा नहीं होगी तो फिर सदन कैसे चलेगा। और इस पर सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सत्ता पक्ष की तरफ से उन्हें आश्वस्त किया कि आपकी बात का ध्यान रखा जाएगा और बीच में कोई टोकाटाकी नहीं होगी। निर्दलीय विधायक यूनुस खान ने भी कहा कि विपक्ष के पास 67 लोगों का संख्या बल है और सत्ता पक्ष के पास में सरकार की पावर है, लेकिन निर्दलियों को भी समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई कई मंत्री जवाब की तैयारी नहीं करते हैं, अधिकारियों से मिला जवाब पढ़ते नहीं है। इन सब घटनाक्रम के बीच में स्पीकर वासुदेव देवनानी आहत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वो बड़ी पीड़ा से कह रहे हैं कि उन पर पक्षपात के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा और सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष का ध्यान रखा है। देवनानी ने यह भी कह दिया कि उन्हें पद का कोई लोभ नहीं है, लेकिन जब तक वो इस पद पर हैं तब तक निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करेंगे और जो गलत करेगा उसको रोकेंगे भी, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। और उन्होंने विपक्ष के नेता के जो बयान थे उसकी निंदा की। उन्होंने कहा कि आसन पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा यह विक्रमादित्य का आसन है। और इस घटनाक्रम के बाद विपक्ष को स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कह दिया कि अगर आपको लगता है तो अविश्वास प्रस्ताव ले आइए। और टीकाराम जूली ने कहा कि वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे अविश्वास प्रस्ताव की, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे अध्यक्ष के खिलाफ। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि अगर फिर भी जरूरत पड़ी और उन्हें कभी ऐसा लगा तो अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। इस पर सदन में हंगामे की स्थिति बन गई और हंगामे की स्थिति के बाद सदन 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल 1:30 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। इस बीच उम्मीद जताई जा रही है कि जब सदन शुरू होगा तो सुचारू प्रक्रिया रह सकती है। अलबत्ता स्पीकर के चैम्बर में बातचीत करने की कोई मध्यस्थता की शुरुआत करे, क्योंकि बात सीधे नेता प्रतिपक्ष से हुई है। संसदीय कार्य मंत्री, सचेतक दोनों स्पीकर के समर्थन में, पक्ष में है। नेता प्रतिपक्ष अपनी बात कह रहे हैं। अब इसके लिए मध्यम मार्ग कौन निकालेगा? क्या कोई निर्दलीय मध्यस्थता की भूमिका में आ सकेगा? शशि, दो चीजें हैं मैं समझना चाहूंगा। एक तो ये कि क्या इससे पहले कभी आसन और नेता प्रतिपक्ष को के बीच में कभी ऐसा तू मैं हुई है क्या इससे पहले इस सदन में? दूसरी चीज ये कि क्या ये सब इतना ज्यादा इसलिए हो रहा है
आसन को इतना ज्यादा इसलिए इन्वॉल्व होना पड़ रहा है कि बीजेपी के जो विधायक उतना बेहतर जवाब नहीं दे पा रहे हैं, सदन में अनुभव की कमी नजर आ रही है। सरकार में विधायक मंत्री कुछ नए होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल इसी सरकार में नए हों। हाँ, ये बात सही है कि अनुभव की कमी है और जवाब देने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है मंत्रियों को। ये बात भी कुछ हद तक सही है कि कुछ मंत्री पर्याप्त तैयारी के साथ में जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि कई नए मंत्री भी बहुत बेहतरीन तैयारी करके और अच्छा जवाब देने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने देखा बाबूलाल खराड़ी अच्छी कोशिश करते हैं, सुरेश रावत भी कभी कभी, संजय शर्मा भी कभी कभी अच्छी कोशिश करते हैं जवाब देने की। लेकिन इससे पहले घटनाक्रम की बात करें तो कैलाश मेघवाल जब विधानसभा अध्यक्ष थे और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी हुआ करते थे, तब भी आसन से थोड़ी ज्यादा सख्ती बरती जाती थी। हालांकि तब भाषा की मर्यादाओं का भी हनन कई बार हुआ, आसन की तरफ से भी हुआ, विपक्ष की तरफ से भी हुआ। और ये कहा जाए कि आसन तब निर्लिप्त भाव से काम करता था तो पूरी तरह तो न्यायोचित नहीं होगा। लेकिन हाँ, कैलाश मेघवाल के काम करते समय तलखी जरूर रही विपक्ष के साथ। शशि, मैं आपको इंटरप्ट ले कर रहा हूँ कि एक बार बयान सुना देते हैं टीकाराम जूली साहब का, लगातार ये कमांड आ रही है, उसके बाद में मैं लौटूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो सदन है, जो आसन है, वो विपक्ष को ज्यादा प्रोटेक्ट करे। और रही बात अविश्वास की, तो कभी जरूरत पड़ी तो वो भी लेकर आएंगे अध्यक्ष जी, ये भी मैं कहना चाहूंगा। लेकर के आइए ना, आपको चुनौती देता हूं, लेकर के आइए। चुनौती की बात नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है, बात चुनौती की नहीं है। हिम्मत है तो लाइए, फिर वही हिम्मत है तो लाइए। आपको बात सुननी पड़ेगी। आसन के ऊपर इससे पहले कभी गलत तरीका, ये गलत 5 साल हम भी विपक्ष में रहे थे। आसन पर आरोप सहन नहीं किया जाएगा, आसन पर आरोप नहीं सहन किया जाएगा। सुना आपने, तो ये स्थिति रही जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे बातचीत करेंगे। शशि, मैं चाहूंगा आपने बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उसके बाद यही कहा कि हम भी विपक्ष में रहे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है जैसा आप लोग कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी विपक्ष में रही है और ये कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ नहीं, तो ये भी गलत कह रहे हैं। और मुझे ध्यान आता है जब सीपी जोशी आसन पर हुआ करते थे और बीजेपी विपक्ष में थी, तो राजेंद्र राठौड़ ने 1-2 बार डिवीजन की मांग की, 1-2 बार ये बात कही कि अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो सीपी जोशी भी इसी तरह से तल्ख तेवर में जवाब देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आसन के ऊपर आक्षेप नहीं उठाया जा सकता। आसन वो जगह है जहां पक्ष और विपक्ष के नेता सर्वसम्मति से इनको चुनते हैं और दोनों साथ ले जाकर के इस आसन पर बिठाते हैं। देखिए, आपको बात बताऊं, ये जो स्पीकर की परंपरा है वो यूरोपियन कंट्री से शुरुआत होती है और सभा के एक अध्यक्ष के रूप में इसका चुनाव होता है। और दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों का साथ ले जाकर के बैठाने का मतलब यही है कि दोनों आसन को ये आश्वस्त करते हैं कि दोनों उनकी बात मानेंगे, दोनों उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगाएंगे। और इस घटनाक्रम से उस वादे का हनन हुआ है, क्योंकि यूरोपियन कंट्री से कॉन्सेप्ट लिया गया और एक बार स्पीकर की हत्या कर दी गई थी। इस आसन पर बैठे स्पीकर की तलवार से गर्दन काट के हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से लोग स्पीकर बनना से कतराते थे। और इसी घटनाक्रम के चलते ये परिपाटी हुई, पक्ष विपक्ष की तरफ से भरोसा दिलाया जाने लगा। लेकिन अब जो दिख रहा है कि अगर आसन के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात आ रही है, तो क्या संख्या बल पर्याप्त है और क्या सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लिया जाएगा। और टीकाराम जूली ने ये बात कह तो दी है, लेकिन वो थोड़ा भावावेश में कह गए हैं। और आप देखिए कि हो सकता है भविष्य में या आज ही आप देखिए कि इस बात के लिए टीकाराम जूली भी खेद जताते हुए दिखाई दें कि जो उन्होंने आसन के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अभी तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत हुई तो वो इसको भी लेकर के आएंगे। उसके लिए संख्या बल चाहिए आशीष, वो संख्या बल अभी दिख नहीं रहा है विपक्ष के पास में, तो ऐसे में लगता नहीं है कि ये सब संभव होगा। जी, ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई ना शशि की भाई अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा लेकर आएंगे। और बिल्कुल सही कहा आपने, वावाइश में बोल गए हैं, जोश में इन्होंने ये बात कह दी है। लेकिन 1 घंटे के बाद जब दोबारा मंच सजेगा, 1 घंटे के बाद जब दोबारा आसन पर देवरानी साहब बैठेंगे, तमाम विधायक बैठेंगे, तो क्या उम्मीद करें, क्या सुचारू रूप से चल पाएगी कार्रवाई कि जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा? देखिए आशीष, आशंका तो यही है कि 1 घंटे बाद जब जुटेंगे, सदन स्थगित रहने के 1 घंटे बाद, तो फिर से आधे घंटे या 1 घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित हो सकती है अगर कोई बीच का।
स्पीकर के चैम्बर में कोई बातचीत होती है, कोई समाधान निकलता है, तो वो भी दर्शकों को अपडेट करेंगे, तो फिर हो सकता है सदन शांतिपूर्वक चले। नहीं तो ऐसा लगता है कि आज हंगामे के बीच ही चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा की अनुदान मांगे करानी पड़ेगी। नहीं, ये भी क्या माने शशि कि सदन के अंदर तो जो हुआ, हम सदन के बाहर भी बयानबाजियां देखेंगे और इस पर मामला ये गरमाएगा, राजनीतिक उबाल आएगी इससे, क्योंकि आसन के ऊपर जो टिप्पणी की गई, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो बात कही गई, मुझे लगता है इस पर तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आनी है। अब बाहर भी राजनीति होगी इस पर। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, इस पर बयान भी आएंगे, राजनीति भी होगी, और अब से थोड़ी देर में ये बयान आना शुरू हो जाएंगे और हम कोशिश करेंगे विपक्ष के लोगों की भावना, सत्ता पक्ष के लोगों की भावना क्या है वो जनता तक पहुंचाएं। और ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये इस विधानसभा का पहला इस तरीके का घटनाक्रम है, और अब लगता नहीं है कि शशि रिएक्शंस आने लगे हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू, रिएक्शंस आ रहे हैं, एक बार सुना देते हैं कि इस बड़े